नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ रत्नदीप और आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग बुद्धा। आप सभी का चहेता यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, तो आज सुबह सुबह मैं आपके लिए एक खास वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। प्लस मैं आपको दो ऐसे स्टॉक्स देने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन वो अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब पाए और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा 2 दिन में मार्केट में खतरनाक बिकवाली हो चुकी है। अभी सभी जो इन्वेस्टर ट्रेडर है वो सभी परेशान हो चुके हैं। तो अभी इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरी पर्सनल यही राय है कि इस गिरावट में हम सभी को मौके ढूंढने चाहिए। तो और मौके मतलब हमको हम सभी क्रिकेट तो खेलते हैं, तो क्रिकेट में कैसे होता है, हम मौका देख के चौका मारते हैं या छक्का मारते हैं। उसी तरह अभी हमको थोड़ा संभल कर खेलना होगा। मतलब 2020-21 में जो रैली थी उसे हम अगर नाम दे दे तो मैं उसे 2020 मैच कहूँगा। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वनडे मैच हो गया। अभी जो सीरीज या अभी जो मार्केट में चल रहा है उसे हम टेस्ट का नाम दे सकते हैं। तो अभी हम सभी को टेस्ट मैच खेलना होगा और द्रविड़ की तरह पिच पर जमे या डटा रहकर हमें ये मैच खेलना है, सक्सेसफुली इस मैच को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि क्या है। अभी देखिए, बैंक निफ्टी जो है, कल बैंक निफ्टी में तो गजब की मतलब बिकवाली हो चुकी थी। बैंक निफ्टी हम देखे तो बहुत ही ज्यादा 1500-1600 पॉइंट समथिंग कुछ तो क्लोज हो गया है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी लेवल की बात करूं तो बैंक निफ्टी देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम जो सपोर्ट बताया था 33,100 145 का, 33,100 या 33,000 के पास, तो बिल्कुल उसी सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है। और कल देखिए वो 33,150 के नीचे मतलब वहां पर टच किया उसने, ओके, और फिर से थोड़ा ऊपर उसने 33,400 पर क्लोज दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है अभी 200-300 पॉइंट की गिरावट हम देख सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी हमको यहाँ से 200-300 मतलब 33,000 के पास मिला इन शॉर्ट, तो हमें वहां पर तुरंत बाइंग करनी चाहिए। और बाइंग किस में करनी चाहिए? तो हमें बाइंग बैंकिंग स्टॉक्स में करनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अभी हम निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। तो निफ्टी हम देखते हैं, निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए, कल निफ्टी में जो गिरावट हो गई तो निफ्टी करीबन 2.64% डाउन था। मतलब 427 पॉइंट कल निफ्टी डाउन था। अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग हो गई है वो हो गई 15,774 पर, 15,774 पर निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी निफ्टी हमें क्या बता रहा है? तो निफ्टी बिल्कुल उसका जो सपोर्ट है, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी उसके सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। तो सपोर्ट कितना आ रहा है? लास्ट टाइम का जो प्रीवियस सपोर्ट इसने दिया था तो 15,670 के आसपास दिया था। तो अगर आज हमें निफ्टी आज या कल में 15,650 15,600 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे तो हमें निफ्टी में भी जरूर बाइंग करनी चाहिए। तो बाइंग हमें क्या करनी चाहिए? अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप कॉल बाय कीजिए या फिर फ्यूचर भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैश में ट्रेड करते हो तो आप
निफ्टी 50 के कंपोनेंट बाय कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक जैसे HDFC है, रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस में भी हमने बहुत सी गिरावट देखने को मिली है, मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। अभी अगर मैं SGX निफ्टी की सुबह सुबह बात करूं तो SGX निफ्टी अभी मुझे 98.50 पॉइंट डाउन दिखा दे रहा है। मतलब इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि आज के सत्र में भी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 100-125 पॉइंट निफ्टी डाउन होता है तो हम यहाँ पर एक रिस्क लेकर चल सकते हैं। अभी मैं आपको दो स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये तो हो गया इंडेक्स का एनालिसिस। ओके, तो चलिए हम अभी हमारे दो स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन वो ओवरसोल्ड हो चुका है। तो वो स्टॉक मैंने यहाँ पर ऐड तो नहीं किया, लेकिन जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ। वो स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अभी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में कल ट्रैक कर रहा था ये स्टॉक। तो मैंने उसका जस्ट अ सेकंड, शायद सुबह सुबह नेट में कुछ तो गड़बड़ आ रही है। जियोजीत फाइनेंशियल, ओके, अभी ऐड हो गया। ओके, तो जियोजीत फाइनेंशियल कल 47.40 पर क्लोज हो चुका है। अभी इसका RSI देखिए, ये इसका RSI ट्रेड कर रहा है 18 पर। ओके, कितना इसका ए वाली कैंडल देखिए कल की। ओके, और RSI अगर आप देखिए तो 18 मतलब 18.73 पर है। तो अगर आपको इस स्टॉक में और थोड़ी गिरावट मिलती है, मतलब आप अगर रिस्क टेकर है तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। देखिए मार्केट में गिरावट है, लेकिन मैं आपको और एक बात रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। तो आज थोड़ी बहुत गिरावट होगी, निफ्टी में 100-125 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है और ये स्टॉक आपको थोड़ा और 2-3% नीचे मिलता है, 5% नीचे मिलता है, तो आप तुरंत 50% बाइंग कीजिए। और आई एम नॉट डिनाइंग 10-20% डाउन साइड मूव। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत गिरावट है और सपोर्ट तोड़ता है निफ्टी लेवल तो स्टॉक्स यहाँ से और गिर सकते हैं। लेकिन मेरा ये गट फीलिंग यही कह रहा है कि इस सपोर्ट पे मतलब 100-125 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट निफ्टी देने के बाद मार्केट वहां से जरूर रिकवर करेगा। तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला स्टॉक। तो अभी इसका विश्लेषण मैं कर देता हूँ screener.in पर। तो देखिए ये स्टॉक की बुक वैल्यू 29 है, तो बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपीज है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% है। ओके, और इसके जो प्रोज और कॉन्स मतलब इसके जो अच्छे वाले पहलू है वो है कि कंपनी डेप्ट फ्री है। ओके, और डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है। CAGR देखिए, इसने CAGR जो बना कर दिया है वो 21.92% है लास्ट 5 साल में। तो अच्छा CAGR इसने दिया है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो हेल्दी है, मतलब उन्होंने मेंटेन किया है 63.79% पर उन्होंने अपना डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत वाली बात है जो कि हमें ज्यादा सोचनी नहीं चाहिए, वो है इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में 1.5% के आसपास कम हो चुकी है। बस इतना ही है, तो मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करता। अभी मैं आपको सेकंड स्टॉक की तरफ लेकर चलता हूँ। ये तो एक्चुअली ओवरसोल्ड स्टॉक था, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। ओवरसोल्ड हो चुका था और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अभी दूसरे स्टॉक्स की तरफ मैं बढ़ता हूँ जो कि अपने फेस वैल्यू से भी नीचे चल रहे हैं, मतलब उनकी फेस वैल्यू बिलो फेस वैल्यू वो ट्रेड कर रहे हैं और उनके फंडामेंटल मैंने देखे तो वो अच्छे थे। अभी पहला स्टॉक जो है जो कि फेस वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है वो है L&T एंड फाइनेंस। ओके, L&T फाइनेंस। तो ये स्टॉक अगर आप देखो तो कल ये 6.5% नीचे बंद हुआ है और इसका करंट प्राइस है 68.85 पैसा। तो अभी इसका RSI देखिए ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, 31 पर इसका RSI हमें दिखाई दे रहा है।
तो अभी हमें क्या, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, द्रविड़ वाली स्ट्रैटेजी हमें यही होनी चाहिए कि जैसे ही ये स्टॉक 20 RSI डेली टाइम फ्रेम पर 20 के नीचे जैसे ही चला जाए, हम सभी को यहाँ पर बाइंग जरूर करनी चाहिए। अभी इसका विश्लेषण हम थोड़ा फाइनेंशियल विश्लेषण कर देते हैं कि मैंने ये स्टॉक क्यों चुना आपके लिए। तो ये देखिए L&T फाइनेंस, इसकी बुक वैल्यू देखिए 80 रुपीज है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 68 रुपीज पे। ओके, तो ऑलमोस्ट 20 रुपए नीचे, बुक वैल्यू के 20 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें इमीडिएटली बाइंग नहीं करने हैं। अगर ये, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वोलेटाइल है, तो अगर ये ओवरसोल्ड जब हो जाए या कभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बनाता दिखाई दे, तभी हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो इसमें देखिए अभी बुक वैल्यू के नीचे प्रोमोटर, हाँ और एक बात देखिए, जैसे स्टॉक गिरता चला जा रहा है, प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 2.76% उनका स्टेक बढ़ाया है। अभी जो इसके डिसएडवांटेजेस या उसमें दिक्कतें क्या है, तो उनका लो इंटरेस्ट कवरेज है, फिर पुअर सेल्स ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही कम है, 7% है, और कंपनी कैपिटलाइजेशन जो है ज़्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट उनको ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से वो थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और डिविडेंड पे आउट भी इनका बहुत ही कम हो, मतलब कम दिया है उन्होंने, बहुत ही लो है 7.39%। तो हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते, मुझे यही आपको समझाना था कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप इसे वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए और इसके ओवरसोल्ड होने का वेट कीजिए, या तो फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने का वेट कीजिए, तभी इसमें बाइंग कीजिए। अभी सेकंड स्टॉक, ये जो बहुत ही वोलेटाइल और बहुत ही चर्चित स्टॉक, मतलब RBL बैंक। RBL बैंक तो कल 22% गिरा है भाई, 22% की गिरावट देखी जा चुके हैं। और अगर कोई बहुत दिनों से मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता है, तो उन लोग सभी को पता होगा कि एक जमाने में ये स्टॉक 2-2.5 साल पहले ये स्टॉक 600-700 रुपए पर ट्रेड करता था। जी हाँ, और आज देखिए इसका प्राइस 87 है। तो हमें इसमें बाइंग का सोचना चाहिए, इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसका भी सेम फॉर्मूला, जैसे ये ओवरसोल्ड हो तभी हमें बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। अभी ये स्टॉक आपको बताने की मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये देखते हैं, ये स्टॉक भी सेम वही है, अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका बुक वैल्यू देखिए, ये बुक वैल्यू आ रहा है 211 रुपए और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 87 रुपीज पे। ओके, मतलब 88 रुपीज के आसपास। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 5% का है, ROE भी बहुत ही कम दिया है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए की। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, या मैं आपको किस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, इसका बुक वैल्यू आप देखिए। और मार्केट कैपिटल तो बहुत ही कम हो गया है, 5000 करोड़ हो गया उनका, मतलब इतनी गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है। और इसमें सिर्फ प्लस पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, सब इसके नेगेटिव पॉइंट से हमें दिखाई देंगे कि देखिए इनके पास लो इंटरेस्ट कवरेज है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, मतलब इसी की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो 61,000 करोड़ की है लायबिलिटीज इनके पास, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन पर उसका दबाव आ रहा है। और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम, तो ये ठीक है, मतलब उनका जो अर्निंग आ रहा है मेनली बैंकिंग या नेट इंटरेस्ट के अलावा दूसरी तरफ से इनका अर्निंग आ रहा है, अदर सोर्सेज से आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए स्टॉक में गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो इसको सिर्फ वॉच कीजिए आप, क्योंकि इमीडिएटली बाइंग मत कीजिए। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये सुबह सुबह मार्केट एनालिसिस कैसे लगा जरूर बताइए। और जाते जाते और एक बार आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच चुका है। यहाँ से अगर आज गिरावट दिखती है, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट और निफ्टी में 100-125 पॉइंट, तो यहाँ पर आप थोड़ा हिम्मत कर बाइंग
कीजिए। और बाइंग अगर करनी है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स तो आप कॉल या फ्यूचर में बाइंग कीजिए और उसको हेज भी कीजिए पुट लेकर। और स्टॉक्स में बाइंग करनी है तो निफ्टी 50 स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई बैंक जो है अपने सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। जी हाँ, 440 उसका सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आज गिरावट दिखाता है 430, 425 या 430 के आसपास, तो यहाँ पर भी आप एक रिस्क ले सकते हैं। कोटक बैंक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कोटक बैंक का सबसे बड़ा सपोर्ट 1700 रुपए के आसपास है, तो आप यहाँ पर कोटक बैंक में भी बाइंग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट लेवल है 650 के आसपास, 650 के पास अगर आता है आज में ही, क्योंकि मैं कल तो हम बोल नहीं सकते, शायद कल रिवर्स हो जाए, लेकिन आज सेकेंड आवर में या सेकेंड इनिंग में हम कह सकते हैं दूसरे सत्र में मार्केट बाउंस बैक करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा प्ले कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस में भी बहुत सी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि वो उसके रेजिस्टेंस लेवल 2800 रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर सका। उसके ऊपर तो गया था लेकिन नीचे क्लोज हो गया था, और रेजिस्टेंस लेकर वो बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखा चुका है, तो वहां पर भी आप रिलायंस में भी थोड़ा बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं मेरे कम्युनिटी टैब का वेट कर रहा हूँ। आई होप, जैसे यूट्यूब ने बताया है कि 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद 1 वीक के बाद वो टैब मिलता है, तो जैसे ही कम्युनिटी टैब आता है तो मैं आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मार्केट के दरमियान चार्ट भी आपको पोस्ट कर सकता हूं, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सभी को मैं एंगेज कर सकता हूं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, और आज का दिन आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो टिल देन, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।